हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। ये टॉपिक ही इतना सेंसिटिव है कि खुदा न खास्ता किसी अपने के साथ या किसी के फैमिली के साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाए, उसको पता हो कि वो इस दुर्घटना को रोक सकता था, तो ये बात उसको ज़िंदगी भर जीने नहीं देगी। डॉक्टर सुमित ने ये पहल राजस्थान से स्टार्ट करी थी, जहां उन्होंने ये दवाई माफिया को एक्सपोज करना स्टार्ट करा। तो मैं राजस्थान की गवर्नमेंट सरकार को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने डॉक्टर सुमित का इतना साथ दिया। लेकिन आज भी बहुत से लोग इस दवाई माफिया से अवेयर नहीं हैं और न जाने कितनी जानें बीमारी से नहीं, उस बीमारी का सही तरीके से इलाज ना होने की वजह से जाती हैं। तो पहल की स्टार्ट होती है खुद डॉक्टर सुमित के घर से। जब वो किसी कारणवश 12-13 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, उनके घर में आने वाली जो काम वाली थी, नौकरानी थी, उसका बच्चा उसके साथ आया करता था। जब 12 दिन के बाद वो घर आते हैं और देखते हैं कि उसका बच्चा उनके साथ नहीं, तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो बताती हूँ कि बच्चे का नाम राजू था, जिसको रात को दस्त लगे और दस्त की वजह से वो केमिस्ट शॉप पर दवाई लेने के लिए गई। तो केमिस्ट शॉप ने उसको वो दवाई की कीमत 400 रुपये बताई। वो गरीब औरत उसको अफोर्ड नहीं कर पाई। जब वो घर आई तो उनको लगा ठीक है दस्त है, सुबह देखेंगे किसी सरकारी अस्पताल में जाके। लेकिन सुबह तक देर हो चुकी थी और राजू ने, वो जो छोटा सा बच्चा था, उसने दम तोड़ दिया। जब डॉक्टर सुमित को ये वाली बात पता चली कि दस्त की वजह से एक बच्चा दम तोड़ रहा है, जिसकी कीमत 10-20 रुपए से ज़्यादा की नहीं थी दवाई की, अगर उसको दवाई वक्त पे मिल जाती तो वो बच्चा बच जाता, उसकी कीमत 400 रुपये बताकर उस बच्चे की जान ली। और ऐसे न जाने कितने राजू आपको रोज़ ऐसे मरते हुए दिखेंगे जो सिर्फ सही तरीके से इलाज ना होने की वजह से, और उसके सारा जिम्मेदार हमारा सिस्टम है। दूसरों की छोड़िए, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरी मॉम को डायबिटीज़ है और हर 3 से 4 महीने के बाद हम लोग उनका चेकअप कराते हैं। रेगुलर चेकअप कराने के लिए हम लोग क्लिनिक पे गए और डॉक्टर ने उनकी दवाई को चेंज करा। उस वक्त जब चेंज करने के बाद हम ठीक क्लिनिक के बाहर जो मेडिसिन स्टोर होता है, वहाँ से हम लोगों ने दवाई ली, जो कि कॉस्ट पड़ी 1800 रुपये बॉक्स। यानी वो 15 दिन का कोर्स जो था वो 1800 रुपये का था उस दवाई का। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं उसको लेकर घर आया। मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि इतनी एक्सपेंसिव, क्योंकि इससे पहले जो दवाई ले रही थी वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी। बट चूंकि मैं सोशल वर्क करता हूँ, बहुत सी दवाइयाँ मैं दवाई बाजार से होलसेल से लेता रहता हूँ, तो मेरी पहचान है थोड़ी वहाँ पर। जहाँ पर मैं बॉक्स लेकर गया और मैंने पूछा कि जो दवाई है जिस पे 2000 MRP लिखी हुई है, जिसको 1800 मुझे दिया गया, एग्जैक्टली आपको कितने की पड़ेगी। पहले तो उसने मुझसे कहा कि हम रिटेल नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास से 900 रुपये की जाती है, 900 रुपीज़। लेकिन ये शौक वाली बात नहीं थी। शौक वाली बात तब थी जब उसने मुझे एक चीज़ और बताई कि अगर आप ये सेम फॉर्मूले की चीज़, क्योंकि वो होलसेलर मेरा दोस्त जैसा था, उसने मुझसे कहा कि ये दवाई अगर आप किसी जेनरिक मेडिसिन स्टोर से लेंगे तो इस सेम फॉर्मूले की दवाई आपको 150 रुपये की पड़ेगी। 150 रुपये की। कि वो डायबिटीज़ की दवाई जो 1800 में मुझे दी गई थी, जो होलसेल मार्केट में 900 रुपये की पड़ती, जो कि रिटेल नहीं करते वो लोग, उन लोगों को स्ट्रिक्टली मना होता है कि आप रिटेल नहीं करेंगे, वो दवाई किसी जेनरिक मेडिकल स्टोर पर 150 रुपये की मिलती, सेम फॉर्मूले की। बट डॉक्टर्स उस जेनरिक मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए मना करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, उनके बाहर एक मेडिकल स्टोर होता है और जो दवाई वो लिख कर देते हैं उससे वही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे डॉक्टर्स खराब होते हैं, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, ऑलमोस्ट डॉक्टर्स पर प्रेशर होता है इस मेडिसिन माफिया का, जो लोग फोर्स करते हैं कि आप लोग यही मेडिसिन लिखें। अब चूंकि उनको इस प्रोफेशन में रहना है तो उनको लिखना पड़ती है। इससे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैंने इस चैनल पे हर तरह के वीडियोस डाली, क्योंकि मेरी एक सोच है कि फिटनेस वो नहीं है जो आप लोग समझते हैं, होम वर्कआउट, जिम्स के अंदर जो एक्सरसाइज होती हैं, ये फिटनेस का एक छोटा सा पार्ट है। फिटनेस ये नहीं है मेरे भाइयों। फिटनेस का मतलब होता है जब आप अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का मतलब जानो। आप क्या खा रहे हैं आपको पता है, मेडिसिन्स कब लेनी है, कहाँ लेनी है और कब नहीं लेनी है आपको पता हो, आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज हो, आपकी ज़िंदगी का सही जीने का जो तरीका है उसे ही फिटनेस बोलते हैं। होम वर्कआउट, बाइसेप्स एंड चेस्ट के वर्कआउट को फिटनेस नहीं बोलते। इसलिए मैं इस चैनल पे आपको हर तरीके से एजुकेट करता हूँ। मेरा मकसद इस वीडियो में किसी मेडिकल या किसी मेडिसिन को, माफिया को एक्सपोज करने का नहीं था। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब भी आपके हाथ में कोई ऐसा पर्चा है जो बहुत एक्सपेंसिव दवाई है, तो एक बार आप किसी जेनरिक मेडिकल स्टोर, जो कि आप बहुत जगह हैं, जो मिस्टर सुमित ने राजस्थान में स्टार्ट करी थी, हमारे भोपाल में मोर देन 100 स्टोर्स खुल चुके हैं और MP में न जाने कितने हैं और इंडिया में न जाने कितने हैं। एक बार जाके आप जेनरिक स्टोर पे जाके सेम फॉर्मूले की टैबलेट्स खोल लें, आपको पता चलेगा कि जो आप पे कर रहे हैं, जो आपकी हार्ड मनी है, जो हार्ड अर्न मनी है, वो आप कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, अकॉर्डिंग टू मिस्टर डॉक्टर सुमित,
इन दवाइयों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि सबका एक सेम फॉर्मूला है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग कॉस्ट मिला के ये 2 से 3 रुपए पर टेबलेट से ऊपर नहीं पड़ती। बहुत से डॉक्टर्स चाहते हैं कि लोगों को बहुत कम से कम बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन मिले, बट बहुत से लोग ऐसे हैं इस फील्ड में जिनको भगवान का रूप दिया गया है, वो लोग गलत फायदा उठाते हैं इस चीज़ का। और ये वीडियो मेरा आज बनाने का मकसद ये था कि जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, आपने देखा होगा फेविफ्लू नाम से टैबलेट आई थी, जापानीज कंपनी थी, आने से पहले उसको रोक दिया गया क्योंकि लोगों ने आवाज़ उठा ली। सिर्फ खाली कोरोना वायरस जैसी कोई दवाई, कोई चीज़ वैक्सीन नहीं बन सकती, उस दवाई के 10,000 रुपये चार्ज कर रहे थे फेविफ्लू वाले। चूंकि उस पर आवाज़ें उठी, उसके साइड इफेक्ट सामने आए, तो वो मार्केट में आने से पहले ही बंद हो गई। डॉक्टर्स कमीशन बेस के लिए काम करते हैं या फिर उन पे कोई प्रेशर होता है, ये मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ आपसे ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे राजू हैं जो एवरीडे इलाज सही से ना होने की वजह से मर जाते हैं। और ये केमिस्ट शॉप्स जहाँ पे एक रुपए की 10 टैबलेट आने वाली चीज़ को वो 100 रुपये में बेचते हैं, जो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता, जिसकी कमी की वजह से लोग मर जाते हैं। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ उसके खिलाफ है। आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एजुकेट बनिए। इस कोरोना वायरस या फिर किसी भी तरह के फ्लू या किसी भी तरह के वायरस जो अब आने वाले हैं, बहुत बार आप सुनने को आएंगे, ये एक बिजनेस बन चुका है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये अब खत्म नहीं होगा। लोगों ने पकड़ लिए नफ्स लोगों की कि लोग डर से न जाने कितना पैसा दे देंगे। जो कैंसर का जो पेशेंट होते हैं, जिनको दवाई दी जाती है, उनकी जो टैबलेट पैकेज आती है महीने की, वो 1 से 1.5 लाख के बीच में आती है। और वही सेम फॉर्मूले की चीज़ आपको जेनरिक मेडिकल स्टोर पे 10 से 12 हज़ार के बीच पड़ेगी। इतना फर्क है। और यही चीज़ कोरोना वायरस की टैबलेट को लेकर हो रहा है कि हर महंगी से महंगी टैबलेट को कोरोना के कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है। आप लोग से गुजारिश है, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने, हर गलत चीज़ पे आवाज़ उठाएं और कम से कम अपनी फैमिली को और आप अपने आप को खुद सुरक्षित रखें, एजुकेट होकर। जय हिंद।